राजा। हाँ, हमें तो ये लगे जाने के बाद भी हमारे पास ही न मट रहा है कहीं ये। हाँ अभी इतना। हाँ देख लो बालक खिलाएगी मेरे। बोल वृंदावन में हरिलाल की। इन्हीं बुजुर्गों का आशीर्वाद है। देख ले ठुमका देख। अरा ऐसा हो भैया देख लो। ये सब किसका प्रभाव है पता है? घी का। जो जवानी में घी पी ना इन्होंने, मिलावटी वाला नहीं, देसी गाय का घी, उसी का कमाल देख लो। तुम तो अभी झुर्री हो रही हो पूरी सवरी, बिना क्रीम के काम ना चले तुम्हारा। ए बुढ़िया को देख लो, तेल भी ना लगाती है तो। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्रीमन नारायण भगवान की। आज राधे। चार लाला भाई नामकरण हुआ चारों का। चारों को वशिष्ठ गुरु के आश्रम में भेजा गया। चारों ने वहाँ ज्ञान प्राप्त किया, बड़े हुए, अपने राजमहल पर लौटे हैं। आज यहाँ पर गुरु विश्वामित्र जी पधारे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं राजन मुझे आपका पुत्र चाहिए। बोले क्यों? बोले महाराज इसलिए कि राक्षसों का आतंक हो गया है, बहुत ज़्यादा उनका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उन्होंने वो हमें यज्ञ नहीं करने देते, जैसे ही हम करते हैं वह हमारे यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं, उसमें मांस डाल देते हैं, कुछ अपशिष्ट पदार्थ डाल देते हैं, जिससे यज्ञ सफल नहीं हो पाता। महाराज इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने लड़के को दे दो मेरे को, और ये हमारी यज्ञ की रक्षा करें। विश्वामित्र जी ने जब ऐसा कहा, दशरथ जी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। दशरथ जी अपने बच्चों को दूर नहीं करना चाहते, वो अपने सीने से लगा कर चाहते हैं रखें, लेकिन क्या कर सकते हैं, गुरु के वचन को भुलाया नहीं जा सकता। कह दिया मुनिनाथ मैं न दूंगा अपने राम को। पर भगवान ने बोला कि भैया देखो ऐसा मत करो, हम तो आप पर ही आश्रित रहते हैं। राम को और लक्ष्मण को दिया, दोनों भैया गए हैं, विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा की। और विश्वामित्र जी देख लो भैया, मैं एक बात बताऊं, विश्वामित्र जी क्षत्रिय, लेकिन वो अपने तप से, अपने ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से आज बड़े संत हो चुके हैं। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा राम लक्ष्मण यज्ञ तो सफल हो गया, परंतु भैया देखो जनकपुर धाम से, मिथिला नगरिया से हमारे लिए संदेश आया है। वहाँ पर राजा जनक जी महाराज एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। बोले कौन सा यज्ञ? बोले धनुष यज्ञ। बोले जो उस धनुष को तोड़ देगा उससे अपनी बिटिया का विवाह कर देंगे, हमें वहाँ चलना चाहिए। दोनों भैया को लेकर जनकपुर की तरफ चले हैं, और जनकपुर की तरफ जैसे ही प्रवेश किया उससे पहले अहिल्या का उद्धार हुआ। तत्पश्चात आगे बढ़े, रुके। उसके बाद राम जी सुबह सुबह दोनों भैया पुष्प वाटिका में गए हैं पुष्प तोड़ने के लिए, और वहीं पर सीता जी मिल गई और नैनो में ही प्यार हो गया। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, दोनों में चारों अखियां लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी रह गई। बाग में वो खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर
राम जिस वक्त पहुँचे जनक द्वार पर, 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 सारी सखियां झरो खोज जाकर लगी, सारी सखियां झरो झरोखों से जाकर लगी। कैसे सुंदर विधाता ने जोड़ी रची, कैसे सुंदर विधाता ने जोड़ी रची, ओ कैसे सुंदर विधाता ने जोड़ी रची, कैसे सुंदर विधाता ने जोड़ी रची। मन में इच्छा यही है यही रह गई, मन में इच्छा यही है यही रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदन। बोले राजा रामचंद्र महाराज की। अब जो ही बाग में देखा सो ही नैनो में प्यार हो गया। अब भैया वो उसको देखे वो उसको देखे, भैया लक्ष्मण देखा ओ सीताराम हैं महाराज, दोनों का आंख टूटे न टूटे। किसी तरीके से एक सखी ने कहा, सखी अरे एक दूत एक राजा आया है, बड़ा प्रतापी, अच्छा लग रहा है देखने में। कोई आया सखी फुलवरिया में हैं, धनुष बंधे हैं उसकी कमरिया में। ऐसे राम जी को देख लिया। उसके बाद दोनों गए, यज्ञ हुआ और यज्ञ जैसे हुआ ऐसे ही वहाँ पर आज पिताजी खुश हो गए। भाई साहब 500 का नोट ला रहे हैं पिताजी। जय हो, बिना कहे तो पगड़ी आ गई। ये क्या है पता है? हर्ष है उनके भीतर विद्यमान कि हमारा छोरा कथा कर रहा है, तो कुछ तो करें हम, कुछ नहीं तो कुछ तो करने के लायक हैं तो वो तो करें। इतना बड़ा कर दिया और क्या कर सकते हैं वो। और भगवान की कृपा, पिता की कृपा है तभी तो कथा कह पा रहे हैं। लेकिन फिर भी दे पैसा पे पैसा, दे पैसा पे पैसा, दूसरे कोई दे लेन दो आज तो। हाँ महाराज, आज यहाँ पर स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में अनेक अनेक राजा पधारे हैं। उन्होंने यज्ञ में भाग लिया। भाग लेने के बाद भी यज्ञ में कोई प्रभाव नहीं पड़ा और श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा। जनक नंदिनी से उनका विवाह एवं चारों भैया का चारों कन्याओं से विवाह हुआ है। इसके बाद समाचार पहुंचाया गया। समाचार को पहुंचते ही राजा दशरथ जी महाराज बारात लेकर पधारे हैं। बारात आई, विवाह संपन्न हुआ और मिथिला की नारियां कह रही हैं। क्या कह रही हैं? आइए भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। मिथिला की नारियां राम जी से कहती हैं, राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी। क्या पूछ रही हैं? बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोग बदेत काहे गारी। बता द बबुआ, लोग बदेत काहे गारी। बता द बबुआ, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी। बता दे बबुआ, लोग देते काहे गारी। बता दे बबुआ। वृंदावन में लाल की जय हो।
राजा दशरथ कैले बड़ा बेईमानी, राजा दशरथ कैले बड़ा बेईमान है, राजा दशरथ कैले बड़ा बेईमानी, राजा दशरथ कैल बड़ा बेईमान है। एगो मरद पे चार चार नाम बाबुआ लोगवा देत काहे गारी बता दे बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दे बाबुआ। हरि बोल। जय बाबुआ। राधे अम्मा। आगे कह रही हैं कन्याएं, क्या कहती हैं? अरे भैया एक बात बताओ क्या? ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़े, ए बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़े, ए बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़े, ये बोला बाबा के पागल पागल डाले। और क्या कह दिया? पके पके दाढ़ी हैं इसके। अच्छा और क्या? देखे में पातर, देखे में पातर, देखे में पातर, लिखाए भरत है बता दे बाबुआ लोगवा देत काहे गारी बता दे बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दे बाबुआ। हरि बोल। जय श्री हरि। बोले महाराज और क्या कह रही हैं? कहते न सा नेह लता, जिसने लिखा है ना वो कह रही हैं कहते न सा नेह लता, देख मैं पातर, देख सा नेह लता, देख में विचार, कहते न सा नेह लता, मन में विचारे, कहते न सा नेह लता, मन में बिसारी हम सब लागई छी, हम सब लागई छी। क्या लगते हैं? हमारे लिए क्या लगते हो आप पता है? सारी जीजा का रिश्ता हो गया वो हमारा। स्नेहलता जी कह रही हैं हम सब लगई छी पावन और सारे बता दे बाबुआ लोगवा देत काहे गारी बता दे बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दे बाबुआ। जय जय। खाता बहुत है देखे में पातर खाए भर थारी, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी। ये भाव है वहाँ की माताओं को। और कह दिया कि आप हमारे लगते हो झाजी जीजा जी,
मिसर जी। और अब हम आगे होंगे तुम्हारे साली बन चुके हैं, अब तो मजाक करना ही करना है। लक्ष्मण हो तेरी, रुक जा तुझे बताऊं मैं तुझे। बोले रहने दे, कोई बात नहीं, यहाँ चलना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, क्या करें। आज यहाँ पर विवाह संपन्न हुआ। चारों भैया 6 महीने की बारात रुकी है और उसके बाद अयोध्यापुरी को गई। वहाँ पर जाकर कर पता नहीं कौन सी ऐसी नज़र लगी चारों उस परिवार में कि आज ऐसी विपदान पड़ी है कि राम जी को वनवास जाना पड़ रहा है। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण भैया वनवास की ओर चले। राज वनवास में अनेक प्रकार के भैया केवट मिले। केवट मिलने के बाद भैया भील मिले। केवट भैया ने तो अति कर दी। बोले महाराज, मैं तो आपके सारे मर्म को जानता हूँ। बोले आपने पत्थर की अहिल्या को तार दिया था, मेरी तो नाव है ये, अगर कोई कुछ हो गया इसमें गड़बड़ तो मेरे परिवार का क्या होगा। मतलब मैं आपको बता दूं कि मैं नाव पे चढ़ने तो जब ही दूंगा जब तुम पाँव धुलवा लोगे। और पाँव धुलवाया, सहपरिवार आचमनी की, उसे पिया, पूरे गांव को पिलाया और नाव में बिठाकर नाव गंगा जी से पार ले जा रहे हैं। ओ मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो। गंगा धीरे बहो, मैया धीरे बहो। गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो। मैया धीरे बहो, गंगा धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, भगवान की जय हो। हरि बोल। और क्या कह दिया? बोले महाराज, गहरी नदियाँ नाव पुराने, गहरी नदियाँ नाव पुराने, नदियाँ नाव पुराने, गहरी नदियाँ नाव पुराने। चले गोरवैया गति ठहराने, चले गोरवैया गति ठहराने, चले गोरवैया गति ठहराने, चले गोरवैया गति ठहराने। मेरे प्रीतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे प्रीतम लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की रामचंद्र भगवान की जय बोलो लाल की जय। आज भैया केवट ने नाव पार उतारा। उसके बाद भारद्वाज ऋषि के आश्रम पधारे हैं। तत्पश्चात विश्वामित्र जी महाराज के पास। इसके बाद जो होना अनहोनी को कौन टाल सकता है। आज माँ सीता का हरण हुआ। लंकापुरी गमन होने के बाद लंका में रावण का संहार। और तत्पश्चात आज भगवान फिर चले हैं अयोध्या की तरफ। माँ सीता की अग्नि परीक्षा हुई और उसके बाद राम जी अपने राज्य में लौटे हैं। राजा बने मेरे राम। और उसके बाद राज्य किया। बोले सुखदेव जी महाराज परीक्षित कहते हैं, हे परीक्षित, मैंने तुम्हें राम कथा संक्षिप्त में सुनाई कि तुमने ऋषियों के मुख से ये कथा सुन रखी होगी, इसलिए मैं संक्षिप्त में कथा सुना रहा हूँ। बोले अब आगे की कथा चंद्रवंश प्रवेश करती है। कहते हैं कि महाराज चंद्रवंश का निरूपण इस प्रकार है। सुखदेव जी कहते हैं, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि और अत्रि के पुत्र श्रीमान चंद्रमा।
और चंद्रमा के वंश में आगे तेजस्वी पुत्र हुए जिसका नाम है गधी। गाधी चंद्रवंशी राजा थे, बड़े तपस्वी ऋषि, परंतु गाधी के पुत्र नहीं था। एक पुत्री सत्यवती, सत्यपुत्री का विवाह ऋचिक नाम के एक ऋषि से हुआ। इच्छा न होते हुए भी गाधी ने अपनी पुत्र का विवाह ऋषि के साथ किया, क्योंकि वे 1000 स्वयंवरणों में घोड़ों से परिपोषित रहते थे, शुल्क लेकर दिया करते थे, इसलिए उसके साथ विवाह कर दिया। आगे चलकर इसी कुल में भगवान की कृपा से चंद्रवंश का निरूपण इस प्रकार हुआ। और आगे चलकर जमदग्नि ऋषि के आश्रम में एक गाय, ऐसी कथा आती है। इसके बाद भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, कुछ संतों का आदेश हुआ कि आपको एक कहानी सुनाए चलूं, भगवान की कृपा से छोटी सी, 5 मिनट की है, ज़्यादा नहीं। अगर हम पर कृपा भगवान की हो जाए, गोविंद की कृपा हो जाए, तुम क्या नहीं कर सकते। कुछ था नहीं, एक लड़का हुआ। अब लड़का इतना प्रतापी हो गया कि पूछो ही मत ना, बस खावे ही खावे। भैया घर वाले परेशान, ये लड़का तो बड़ा नालायक है, पैदा इसलिए किया कि हमारा हाथ बटाएगा, लेकिन ये तो खा ही रहा है। बहुत परेशान परिवार वाले, बोले तू घर से निकल, घर में नहीं रह सकता तू, घर से निकाल दिया। अब जो ही चला बेचारा, अब ये रो रहा है। पता क्यों रो रहा है? आप लोग सोच रहे घर से निकल गए इसलिए ना, ना वो रो इसलिए रहा है कि खाना कहाँ मिलेगा, भोजन कहाँ मिलेगा। देखिए बीच में जगह बना कर रखी है आप लोग, इधर और इधर पीछे की तरफ बहुत जगह बची है आप लोग के लिए। तो पंडाल बढ़वाया हमने। भैया ये लड़का रोने लगा क्योंकि हमें कोई खाना कहाँ से मिलेगा। देखा एक साधु महाराज को, साधु महाराज को देखा तो बोले बड़े हष्टपुष्ट महाराज हैं, अभी आए नहीं है, भगवान डोली खाली है। सब देख रहे हैं इसमें क्या है क्या है, कुछ नहीं है, कथा सुन लो। तो भैया आज यहाँ पर वो लड़का रोता रोता साधु जी के पास गया। बोले साधु जी हमें ये बताइए कि आप हष्टपुष्ट इतने क्यों हैं, कैसे हैं, खाते कहाँ हो? बोले आश्रम देख रहे हो, यहीं रहता हूँ मैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले यहीं रहता हूँ और यहीं सब कुछ करता हूँ और यहीं से भोजन मिलता है 3 टाइम का। बोले यही तो चाहिए था मुझे। गया आश्रम में, गुरु दीक्षा ली, भगवान का स्मरण करने लगा, भगवान का नाम लेने लगा। 3 समय भगवान का नाम लेता और भोजन मिलता। एकादशी तिथि आ गई और जो ही एकादशी तिथि आई भैया माला किया, जो ही गुरुदेव के पास गया, बोले गुरुदेव भोजन। बोले आज नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले आज एकादशी है, एकादशी को खाना नहीं बनता आश्रम में, सब भूखे रहते हैं, एकादशी का व्रत जीवन में अवश्य करना। बोले पंडित जी भगवान भूखे को थोड़ी मिलते हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं भूखे को मिलते हैं। किसने कह दिया व्रत करने से भगवान मिलते हैं? ना। जिस प्रकार ये अभी बज रहे हैं ना, गोविंद भैया कहते हैं भैया देखो कथा के बाद ये साउंड नहीं चलेगा क्योंकि बहुत चलता है, आवाज़ करता है। क्यों करता है? उसको भी तो आराम चाहिए, थोड़ा सा शरीर को आराम चाहिए कि नहीं चाहिए? इसी प्रकार इस बॉडी को भी आराम चाहिए। तो एकादशी तिथि करोगे तो दिन खाना बंद, और जो ही बंद तो सीताराम। भैया आज यहाँ पर भगवान की कृपा देख लो। वो लड़का जो गुरुदेव के पास, गुरुदेव खाना, बोले आज नहीं मिलेगा। गुरु रोने लगा। जब रोने लगा तो बोला ये मर वर गया तो वैसे ही खतरा पैदा हो जाएगा, हमारे और पाप चढ़ेगा। बोला देखो बाहर बनाना खाना हम तुम्हें दे रहे हैं। बोले ठीक है। गुरु जी ने दिया, गया और नदी के किनारे नहा धोकर आसन लगाया और उसके बाद बोला देखो भगवान को भोग लगाए बिना खाना नहीं। बोले ठीक है। भगवान को बुलाने लगा, कहने लगा ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही ऐसे बोलने लगा, बोलते बोलते राजा राम सीता राम, बहुत देर हो गई भगवान नहीं आए। भगवान सोचे अब तो जाना ही पड़ेगा। भगवान आ गए, भगवान ने भोग लगाया, चले गए। अगली एकादशी तिथि बोल ली। बोले गुरुजी आपके 2 लोगों का राशन देना। गुरुजी बोले क्यों? बोले बस दे देना। ये नहीं बोला कि राम जी आ ही गए थे। 2 लोगों का राशन लेकर पहुंचा और बनाया और फिर बोला
ओ राजा राम राम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का बोलिए भोग राजा रामचंद्र भगवान की। और राम जी तो आए और सीता जी को संग में ले आए। बड़ी विपदा महाराज, 2 लोग का राशन लाया था, दोनों ही खाकर चले गए। बोले देखो अभी जाने नहीं दूंगा, ये पक्का बता कर जाओ कल कितने आओगे। बोले 2 ही आएंगे। कंफर्म? बोले कंफर्म। गया चेला, बोले गुरुदेव इस बार 3 लोग का दे दो। गुरुजी परेशान, बोले चलो कोई बात नहीं, चेला ये भूखा रह जाता होगा। गुरुजी ने फिर दिया और इसके बाद गया, नहाया धोया, बुलाया भगवान को। भगवान आए हनुमान जी को साथ लाए। अब और विपदा, बोले यार तुम रोजाना 1% बढ़ा देते हो, ऐसा क्यों? बोले अब पक्का, आगे से नहीं। बोले कंफर्म? हाँ हाँ। गुरुदेव के पास, गुरुदेव इस बार 5 लोग का देना, 1 एक्स्ट्रा लेकर चल रहा है, अगर 1 बढ़ गया तो 1 का तो मिलेगा। अब का 5 लोगों का लेकर चल रहा है महाराज। गुरुदेव सोचे कहीं बेचने तो नहीं लगा। आ गया और जैसे ही बोला आज बनाऊंगा नहीं, आज बुलाऊंगा। बोले तू ही खुद बनाओ। रोजाना के आए खाए चल दिए, तमाशा बना दिया इन्होंने तो। पहले गिन लूं। अब लगा बुलाने, ओ राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग राधे। राजा राम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन क्या प्रभु? अरे आचमनी अर्घाय आरती यहाँ नहीं मेहमाने। आचमनी अर्घाय आरती यहाँ नहीं मेहमाने। आचमनी अर्घाय आरती यहाँ नहीं मेहमाने। आचमनी अर्घा आरती यहाँ नहीं मेहमाने। की रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए सीताराम आइए हनुमान आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। भूल करोगे यदि तद दोगे रूखे सूखे भोजन। भूल करोगे यदि तद दोगे भोजन रूखे। भूल करोगे यदि तद दोगे भोजन रूखे सूखे। 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 एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग आइए। राजा राम हनुमान आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन